हेलो दोस्तों, एचटी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अब एक दमदार वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूं। मैं आपका साथ रवि। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक 5283 आईसी से हम एम्पलीफायर को कैसे मेकिंग कर सकते हैं, उसका बेस और ट्रिबल को कैसे वायरिंग किया जा सकता है या क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किया जा सकता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इस एम्पलीफायर को मेकिंग करने के लिए, सब मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। सो आप वीडियो का एंड तक बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप किया तो समझ में परेशानी आपको ही होगी। सो दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ हूँ रवि। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल स्टूडियो टॉयस में। सर, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही दमदार इलेक्ट्रॉनिक्स टेक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा या दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो की कोई भी पार्ट समझने में अगर आपको परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो होगा 5283 आईसी का एक सर्किट बोर्ड। देखिए, मैंने यहाँ पर लेकर रखे। आपको मार्केट में ये 20 से 40 रुपीज़ पे मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ब्लूटूथ किट की ज़रूरत भी पड़ सकती है या ब्लूटूथ पैनल की। आपको भी पैनल ले सकती है या ऑडियो इनपुट देने के लिए डायरेक्ट जो भी है आपको दे सकते हैं। मैं ये ऑडियो इनपुट देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से भी इनपुट दे सकते हैं तो दे सकते हैं। और उसके बाद चाहिए स्पीकर का ये सॉकेट है। मैं 2 चैनल के लिए लिया है, माने यानी कि 2 स्पीकर के लिए। मैं इसमें पहले से वायरिंग करके रखा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताऊँगा, स्किप मत कीजिए वीडियो को। और चाहिए हमारा ये 3 वॉल्यूम बेस ट्रिबल होगा, इसके लिए कंट्रोलर जो है। और मैंने यहाँ पर लिया है ये न्यू मॉडल का, ये जो 2 चैनल को कंट्रोल करने के लिए होता है, ये भी ले सकते हैं आप। और ये भी ले सकते हैं आप, अगर आपके पास नहीं है तो। ये भी आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा, ये भी आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा। आप जो भी चाहिए ले सकते हैं, क्योंकि ये एक चैनल के लिए आपको इसको ज़्यादा खर्च आएगा। ये दोनों का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस आईसी में 2 चैनल है, यानी एक आईसी है लेकिन 2 इनपुट या 2 आउटपुट निकलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए ही मैं इसको 2 चैनल के लिए लिया है। और एक चाहिए आपको ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की 2 एम्पेयर। मैं यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके बदले ये जो हमारा डीवीडी का पीसीबी बोर्ड होता है, ये बोर्ड को मैं यूज़ करूँगा। इस बोर्ड में बहुत सारे वोल्टेज को अलग अलग करके निकल कर रखा है, प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट, ग्राउंड 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, जो भी आपको चाहिए इसमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको लिया है। आप ये भी ले सकते हैं या आप 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर भी खुद ले सकते हैं। बेसिकली इस जो पीसीबी बोर्ड होता है, इसमें 12 वोल्ट का जो पावर आता है वो बेसिकली 1 एम्पेयर का होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज रेगुलेटर को भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद 5 वोल्ट दिया हुआ है। मैं उस वोल्टेज रेगुलेटर को भी नहीं यूज़ करने वाला। यहाँ से ही हमारा इस पैनल को पावर मिल जाएगा 5 वोल्ट। एक कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने वो कैबिनेट नहीं लिया है। उसके बदले हम इस पुराने मोबाइल बक्से का यूज़ करेंगे। ये बक्से का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब ये छोटा हल्का फुल्का पीसीबी लगाएंगे या हल्का फुल्का सर्किट लगाएंगे, इसलिए इस बक्से का यूज़ किया जाए। अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाले हैं तो आप बेहतर होगा कैबिनेट ही ले लीजिए। वो लोहे का है, वो बहुत सारे वज़न उठा सकते हैं, लेकिन ये कागज़ का है, ये टूट जाएगा। मैंने बेसिकली ये लिया है कि अगर आपके पास कोई कैबिनेट नहीं है फिर भी आप एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। हम सभी तो मोबाइल के बक्से को साइड में रख देते हैं या फेंक देते हैं, या कोई काम नहीं आता इस बक्से को। इस बक्से को हम एक काम देने के लिए ये बेसिकली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए इस बक्से में तो कोई ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैं ये पीसीबी बोर्ड लिया है। इस पीसीबी बोर्ड का हम इस पर फिट करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट इस बक्से को हम काट लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा सब कंपोनेंट लगेंगे, सॉरी कंपोनेंट नहीं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगेगा उसके लिए हम माफ करके इसको काट लेते हैं। यानी कि आप जहाँ पर डिस्प्ले लगाएंगे
ये जो सर्किट होगा जो भी लगाना है उसके मुताबिक इसको हम काट छूट कर लेते हैं। काट छूट करने के बाद बात आपके पास मैं आ रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सर्किट में कोई बेस और ट्रिबल के लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग से कंपोनेंट लगाकर बेस और ट्रिबल को बचाना दिखाऊंगा कि आप कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए मैंने दो वॉल्यूम की तरह बेस और ट्रिबल के लिए 2 कंट्रोलर लिया है, इसको भी हम इसमें दिखाएंगे। तो आप देखते रहे इस वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को हम काट करके फिर से आते हैं। सो दोस्तों, मैं इस बॉक्स को कट करके लाया हूँ। देखिए कैसे कट किया है मैंने। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए मैंने यहाँ पर स्पीकर की सॉकेट के लिए होल किया है, यहाँ पर एसी का पॉइंट देने के लिए होल किया है, यहाँ पर एंटेना देने के लिए होल किया है, और यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ का जो पैनल होता है उसको देने के लिए यहाँ पर होल किया है। सो दोस्तों, मैं आपको समझा दिया। और यहाँ पर वॉल्यूम बेस ट्रिबल को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ये जो कंट्रोलर होता है ये लगाने के लिए हम वहाँ पर होल किया है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको इसको फिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो सर्किट में कौन सा पिन में क्या क्या निकलता है। तो पहला है, हमारा इनपुट देना पड़ता है, यानी कि एसी हो या डीसी हो, जो भी हो करंट इनपुट देना पड़ता है। अगर आप बैटरी से चलाएंगे तो डायरेक्ट 12 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं, यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। प्लस और माइनस भी दिया हुआ है, यहाँ से दे सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा आईसी में 12 पिन होता है। 12 पिन में हमारा ऐसे यहाँ से पकड़े तो 1 2 3 4 का 12 होता है, और उल्टा कर दे तो इधर 12 आता है, यानी कि 12 में हमारा प्लस 12 वोल्ट घुसेगा। ये हमारा प्लस है, और ग्राउंड यानी माइनस जो होता है वो हमारा पूरा सर्किट में फैला हुआ है। बेसिकली यहाँ से हम लेना पड़ता है, यानी कि देना पड़ता है। तो अगर आप बैटरी से चलाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं, या आप ट्रांसफार्मर से चलाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर उससे आप वोल्टेज दे सकते हैं। अगर उससे आप नहीं दिया तो आपका सर्किट ख़राब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप 12 वोल्ट इनपुट देने पर यहाँ पर थोड़ी करंट की या जो वोल्टेज होते हैं उसको थोड़ी फिल्टरिंग के लिए यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया 2200 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुई है। जो हमारा करंट होगा यानी कि डीसी में जो वोल्टेज आएगा उसको इसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके सर्किट में जाएगा। सो इससे वोल्टेज हमारा जाएगा। और आपको एक बात बता दूँ कि हमारा ग्राउंड कहाँ किस पिन में है। देखिए इधर से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन पे ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। 7 8 9 नंबर पिन पे ग्राउंड है, यानी कि हमारे जो सर्किट में कहीं फैला हुआ है। और ये जो हमारा आईसी है, आईसी में दोनों पिन में ग्राउंड है। और हमारा अब हम बात करते हैं कि हमारा स्पीकर का आउटपुट कौन सा होगा, और उसको कंट्रोल करने के इनपुट देने के लिए कौन सा पॉइंट निकालेगा कौन से पिन से, उसको हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से 2 नंबर पिन 1 2 नंबर पिन यहाँ से डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट नहीं, वहाँ पर थोड़ी फिल्टरिंग होता है। पहले नंबर पिन से देखिए यहाँ एक कैपेसिटर लगा, इससे फिल्टरिंग होता है। उसके बाद 2 नंबर पिन से एक कैपेसिटर निकलता है, उसका पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट रहता है और नेगेटिव खाली रहता है। नेगेटिव हमारा स्पीकर के लिए, लेफ्ट स्पीकर के लिए, उसको वहाँ पर हमको कनेक्ट करना पड़ता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि इसको इनपुट देने के लिए हमारा 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे 5 नंबर पिन पे हमको उसको इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में यहाँ पर खाली दिया हुआ है, यहाँ से हमको इनपुट देना पड़ता है। वो आप ब्लूटूथ पैनल से भी डायरेक्ट दे सकते हो, या मोबाइल से जो दे रहे हो वो भी डायरेक्ट दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब सेकंड यानी राइट का जो स्पीकर है उसको हम कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पिन पे हमारा एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर थोड़ी फिल्टरिंग होता है, यानी कि 12 नंबर पिन से थोड़ी फिल्टरिंग, 12 नंबर नहीं, यहाँ पर 11 नंबर से थोड़ी फिल्टरिंग होता है। और यहाँ पर आके एक कैपेसिटर में मिलता है।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बड़ा बड़ा जो कैपेसिटर होता है ये अगर जिस तरफ है यानी कि वहाँ से ही आपके स्पीकर का आउटपुट निकलेगा। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका एक कैपेसिटर है यानी कि वो एक चलन के लिए, अगर दो है तो दो चलन के लिए यानी कि दो स्पीकर बजेगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर ढूंढेंगे सब सर्किट में बता नहीं देता कि कौन सा स्पीकर का है कौन सा इनपुट का है, जैसे कि इस सर्किट में नहीं बता दिया गया है। मैं इस कैपेसिटर को देख कर पहचान लूँगा। कैपेसिटर को देख के पहचानने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं दोनों स्पीकर को। देखिए ये जो मैं बता रहा था 10 नंबर पिन से आ रहा है, इसको फिल्टरिंग होने के बाद यहाँ पर आया है एक कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पर माइनस पॉइंट खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा स्पीकर का पॉइंट कनेक्ट होगा और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो इनपुट देना होता है वो 7वीं नंबर पिन से आता है। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं नंबर पिन ये है। 7वीं नंबर पिन से यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ कैपेसिटर है यहाँ से एक रेजिस्टेंस आता है, यहाँ के थ्रू खाली दिया गया। यहाँ पर हमको इनपुट देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा दिया है, आप समझ भी गए होंगे। और एक बात, इस सर्किट में सिर्फ वॉल्यूम का ही जो है उसका पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर कोई बेस और ट्रिबल के लिए अलग से कोई कंपोनेंट नहीं दिया गया है। उसके लिए मैं अलग से कंपोनेंट लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन कंपोनेंट लगाना पड़ेगा आपको बेस और ट्रिबल के लिए। तो चलिए मैं वो कंपोनेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट आपको चाहिए। अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं बेस और ट्रिबल को कंट्रोल, तो बेसिकली होगा एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लीजिए और एक ज़रूरत पड़ेगी आपको पीए कैपेसिटर की, जो मैंने 104 का लिया है, ये ले सकते हैं या और 103 भी ले सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं है आपके पास तो ये पीएफ भी ले सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का होता है। देखिए ये 2 है 103 के का है, मैं इसको लिया है, हमने इसको लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये पीएफ जो है यानी कि ये पीएफ कैपेसिटर नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी काम करेगा। इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इस सर्किट में थोड़ा सा बेस दिया होता है, लेकिन वो ज़्यादा बेस नहीं होता, 44-40 80 जैसा बेस नहीं होता। तो अगर इससे भी ज़्यादा आपको बेस चाहिए तो आपको एक सर्किट लगाना पड़ेगा बेस और ट्रिबल के लिए अलग से। और भी एक तरीका है सर्किट के बिना, एक ट्रांजिस्टर यूज़ करके हम इसमें बेस और ट्रिबल को हाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो दिखाया है उसके ऊपर ही मैं एक बेस ट्रिबल को कनेक्ट करके आपको कैसे कनेक्ट करना होगा आपको मैं समझा देता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये जो कंट्रोलर से ये यूज़ करने वाला है तो इसको बेहतर होगा पहले से आप इसको ये जो ऐसे पकड़े तो बाईं तरफ जो पिन होता है इस दोनों पिन को एक करके रखिए, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड के लिए होगा। तीनों का ही आप कर लेंगे। चलिए हम इसको जल्दी से फटाफट फिट कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की यूज़ कीजिएगा तो वो थोड़ा कम बेस देगा, 2 एम्पेयर का भी यूज़ करेगा तो ज़्यादा बेस देगा। ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बेस आपको चाहिए। और इस सर्किट में आप 12 वोल्ट से 9 वोल्ट 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसको फिट करना शुरू कर दिया है। देखिए ये पीसीबी जो है इसको मैं यहाँ पर बैठाऊँगा, यहाँ पर स्क्रू से अटका दूँगा इसको, इसीलिए पहले यहाँ पर एसी बोल्ट देना ज़रूरी था। इसको मैं कनेक्ट कर दिया है, मैंने थोड़ा सा वायर लिया था उससे हम कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर, और यहाँ का जो हमारा वोल्टेज है मैंने आपको पहले ही दिखाया है, इस वोल्टेज को मैं ऊपर से ले लूँगा, इसको अंदर से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इस ब्लूटूथ पैनल को भी हम इसमें अटका देंगे। तो दोस्तों मैं इसको फिट करके लाया हूँ। देखिए मैं स्पीकर का सॉकेट भी लगा लिया है और इस सर्किट भी हम इसको लगा लिया है और यहाँ का वायरिंग भी हमने कर लिया है। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 12 वोल्ट 5 वोल्ट 313 वोल्ट निकलता है, वहाँ से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा।
यहाँ से इसके सर्किट के लिए 12 वोल्ट और ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया मैंने। ये है वायर इसका। और इस डिस्प्ले में यानी कि पैनल में जाने के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड के लिए अलग से जो वायर होता है वो भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। चलिए मैं आपको बेस और ट्रिबल के लिए जो कनेक्शन होगा वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने बताया था ये 1K का रजिस्टर और ये PF लगेगा। देखिए मैंने दोनों लिया है क्योंकि मैं दोनों चैनल के लिए करने वाला हूँ। फटाफट इसको फिटिंग करना आपको सिखाता हूँ। और एक बात बताया था कि इस तरफ से अगर इसको पकड़े तो इन दोनों को आप एक साथ जोड़ कर रखें तीनों में, क्योंकि ये ग्राउंड माना जाता है। इसको हम ग्राउंड के मुताबिक करेंगे। ये दोस्तों कुछ वायर है छोटे मोटे जो इसमें काम आएगा कनेक्शन करने के लिए। कि पहले आपको दिखाता तो ये हमारा पैनल में जाएगा। पैनल में आउटपुट देने के लिए ये जो वायर है इसको लगाएंगे। इसमें मैं लगा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ का जो हमारा लेफ्ट और राइट आउटपुट निकलता है इसमें, ये दोनों इन दोनों है, यानी कि इन दोनों और ये ग्राउंड है। इसको हम इनपुट देंगे इसमें और ये एंटेना के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप जो भी लिया है ये PF और ये कैपेसिटर जो भी लिया होंगे तो इन दोनों को यानी कि रेजिस्टेंस और पिप को एक साथ इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब जिन दोनों को बेस और ट्रिबल बनाएंगे उसके ऊपर इसको लगाना है। ये जो रजिस्टर होता है बेसिकली ये बेस के लिए होता है और ये PF जो होता है ये ट्रिबल के लिए होता है। PF बोलो कैपेसिटर बोलो जो भी है, ट्रिबल के लिए होता है। तो इसको हम फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। मैं कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैं इस बेस और ट्रिबल को कनेक्शन करके लाया हूँ। तो आपको समझा देता हूँ कौन से वायर में कैसे कनेक्ट करना होगा। तो पहले आपको जो ग्राउंड का जो पॉइंट है उसको आप सेम करना होगा। क्योंकि मैंने जो बता दिया बाईं तरफ जो है ग्राउंड होता है उस सब को एक साथ जोड़ना होगा। देखिए मैंने जोड़ दिया ये भी। और उसके बाद आपका काम बनेगा ये जो हमारा PF और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जो ट्रिबल का होगा उसके लिए यहाँ PF या कैपेसिटर लगाना होगा और जो रेजिस्टेंस का होगा वो हमारा बेस का होगा। तो यहाँ पर ये हमारा बेस का है, ये हमारा ट्रिबल का है। तो उसके मुताबिक देखिए मैंने ये जो रेजिस्टेंस का एक लीड है उसको यहाँ पर बीच वाले में फिट कर दिया है। इसका PF का जो भी है एक लीड यहाँ पर फिट कर दिया और बीच में जॉइंट कर दिया। बीच में जॉइंट करने के बाद जो वायर निकल लगा उसको हम सर्किट में इनपुट देंगे। वैसे ही दूसरे चैनल में किया है मैंने, वैसे ही सिस्टम। और आपको मैं एक चैनल से ही समझा देता हूँ। और ट्रिबल और बेस के जो आखिरी पॉइंट बचा होता है साइड में, वो जो पॉइंट होता है उन दोनों पॉइंट को एक करके हम वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट में फिट कर देंगे, यानी कि कनेक्शन कर देंगे। ऐसे ही दूसरे चैनल में भी कर देंगे। और वॉल्यूम का जो आखिरी 2 पॉइंट खाली पड़ा है इनमें हम जो पैनल से हमारा इनपुट आता है, यानी कि जिससे हम इनपुट देंगे सॉन्ग चलाएंगे, वो इनपुट यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी फिल्टरिंग के लिए, डायरेक्ट यूज़ ना करके। सबको समझते हैं, आप शायद समझ गए होंगे। तो मैं इसको फटाफट फिट कर देता हूँ आपको। मैं इसको इनमें लगाऊंगा, उससे पहले मैं इसको टेस्ट कर लूँगा कि अच्छा चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये स्पीकर का सॉकेट का भी कनेक्शन मैंने कर लिया है। ये जो प्लस और लेफ्ट और राइट का जो चलन है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इधर से मैं पकड़ाता हूँ। मैंने आपको बताया था 2 नंबर पिन से एक स्पीकर का पॉइंट आता है और एक 10वीं नंबर पिन से स्पीकर पॉइंट आता है। उसके मुताबिक उसको कनेक्शन कर दिया है। और एक ग्राउंड के लिए वो चाहे किधर से भी हो ले सकते हैं आप, उससे कनेक्ट कर लिया। और 12 वोल्ट इनपुट भी मैंने दे दिया है। आप ये जो डिस्प्ले का इनपुट वायर है इसको हम इस वॉल्यूम में कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो छोड़ दिया था आपको बताया था यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। चलिए कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरा कनेक्शन कर लिया है, आपको समझा देता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम का कंट्रोलर है, इसमें हम इनपुट दे चुके हैं दोनों तरफ से, और इसका जो ग्राउंड है इस साइड में इसको अटका दिया है। और इस यहाँ से जो हमारा इनपुट देने वाला था, मैं आपको बताया था पीएफ और रेजिस्टेंस की जॉइंट से जो इनपुट होगा बोर्ड में जाएगा, उसको भी मैंने जोड़ दिया है। उनको मैंने बताया था कि 5वीं नंबर और 7वीं नंबर पिन से इनपुट होता है, 1 2 3 4 5, 5वीं नंबर और 7वीं नंबर से इसको कनेक्ट कर दिया। और ये ग्राउंड का भी हम कनेक्ट कर दिया, इसका जो ग्राउंड था। चलिए अब इसको टेस्ट करते कैसे चलता है, देखते। दोस्तों इस मशीन को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 6 इंच का एक स्पीकर। इस स्पीकर का रिपेयरिंग का वीडियो मैं रिसेंटली अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको फिट कर लिया, इसको टेस्ट करते हैं कैसा बजता है ये। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट समझ में परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों ये अच्छा चल रहा है, तो इसको हम फिट कर देते हैं पूरा, इसको साइड में रख देते हैं। ये जो है हमारा एम्पलीफायर रेडी हो चुका है 6283 आईसी का। अगर ये आप मोबाइल के बक्से से करना चाहते हो तो ऐसे प्रोसेस ही है, आप कर सकते हैं। और ये होल्ड करना आपकी मर्ज़ी, कहाँ क्या लगाना है इसको आप देखना है। और ये जो नॉब है इसको हम लगा देते हैं। अच्छा, मोबाइल के बक्से से हल्का फुल्का एम्पलीफायर है ये।